In this session, we will discuss India-Canada relations, historical context, and current developments. Why news? Indian and Canadian national security advisors and security teams held a talk on enhancing bilateral cooperation in Delhi. इंडियन एंड कनाडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स एंड सिक्योरिटी टीम्स के बिटवीन दिल्ली में बायलैटरल कोऑपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ टॉक हुए हैं. इंडिया एंड कनाडा हैव लॉन्ग स्टैंडिंग बायलैटरल रिलेशंस बेस्ड ऑन शेयर्ड डेमोक्रेटिक प्लूरिस्टिक एंड इंटरपर्सनल वैल्यूज. इंडिया एंड कनाडा के जो रिलेशंस हैं वो लॉन्ग स्टैंडिंग बायलैटरल रिलेशंस रहे हैं एंड इन रिलेशंस का जो बेस है वो शेयर्ड डेमोक्रेटिक प्लूरिस्टिक एंड इंटरपर्सनल वैल्यूज रहे हैं. India-Canada relations are strengthened by an expanding network of bilateral agreement, official dialogue and memorandum of understanding. इंडिया एंड कनाडा के रिलेशंस को स्ट्रेंथ करने में बायलैटरल एग्रीमेंट, ऑफिशियल डायलॉग एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के नेटवर्क का बहुत बड़ा रोल रहा है. Recent India-Canada relations have become sour due to allegations by the Canadian Prime Minister accusing involvement of India in the murder of Khalistani separatist Hardeep Singh Nijjar. रिसेंट में इंडिया एंड कनाडा के रिलेशंस इसलिए शोर हुए हैं बिकॉज कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं कि खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर में इंडिया का रोल रहा है. इन एलिगेशंस की वजह से इंडिया और कनाडा के रिलेशंस में स्ट्रेन हुआ है. एज ए रिजल्ट बायलैटरल टेंशंस हैव राइजन पुटिंग देयर ट्रेडिशनली कोऑपरेटिव रिलेशनशिप अंडर स्ट्रेन. बैकग्राउंड ऑफ इंडिया कनाडा रिलेशंस. During the freedom struggle, many Indian migrants settled in India. Swadesh Sevak Home in Vancouver was instrumental in mobilizing the Indian against British rule. फ्रीडम स्ट्रगल करके ड्यूरिंग इंडिया और कनाडा का रिलेशंस कैसे रहे हैं. इंडिया मैनी इंडियन माइग्रेंट्स कनाडा में सेटल हुए एंड स्वदेश सेवक होम ये इंडियंस को ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट मोबिलाइज करने में इसका एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है. In 1947, India and Canada established diplomatic relations after the independence. Both share similarity in federal structures, as many of the constitution features, such as federation with a strong center and vesting of residuary power in the center, were inspired by the Canadian Constitution. 1947 में इंडिया और कनाडा के रिलेशंस कैसे रहे हैं. इंडिया एंड कनाडा के रिलेशंस 1947 से ही इस्टेब्लिश होते हैं. इंडिपेंडेंस के बाद दोनों कंट्री सिमिलरिटी फेडरल स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी शेयर करते हैं बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से टेकिंग किए गए हैं, सच एज स्ट्रॉन्ग सेंटर विद वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर इन अ सेंटर वर इंस्पायर्ड बाय द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन. In the early years of their relationship, focused areas were development, assistance and education. इंडिया और कनाडा के बिटवीन जो रिलेशंस हैं अर्ली ईयर्स में ये रिलेशनशिप डेवलपमेंटल असिस्टेंस एंड एजुकेशन तक लिमिट थे. ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड के ड्यूरिंग इंडिया और कनाडा के रिलेशंस कैसे रहे. इंडिया वॉज द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ कैनेडियन फॉरेन एड. कोल्ड वॉर के ड्यूरिंग इंडिया को कैनेडियन फॉरेन एड सबसे ज्यादा रिसीव हुआ. In 1980s, however, India-Canada relations were at a crossroads when six terrorists blew up Air India Flight 182 in 1985. It became law again when India conducted a nuclear test. 1985 में एक सिख टेररिस्ट के द्वारा एयर इंडिया फ्लाइट 182 को ब्लो अप किया जाता है एंड इसके बाद इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट करता है. इन दोनों का ही कनाडा ने क्रिटिसाइज किया एंड दोनों कंट्रीज के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी क्रॉस रोड्स फेस कर रहे थे. इन द 1990s, with the economic liberalization of India, the relationship began to expand into new areas such as trade and investment. 1990s में इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुए. इन लिबरलाइजेशन के साथ इंडिया और कनाडा के बिटवीन रिलेशनशिप ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में काफ़ी एक्सपेंड हुआ. स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप a significant moment in this relationship occurred in 2015 when the Indian Prime Minister visited Canada, elevating bilateral ties to a strategic partnership. 2015 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कनाडा विजिट किया. ये एक सिग्निफिकेंट मोमेंट था और बायलैटरल टाइज जो थे वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट होते हैं. In recent years, both countries have been cooperating with each other in various dimensions. प्रेजेंट में दोनों कंट्रीज के बिटवीन वेरियस डायमेंशंस में कोऑपरेट किया जा रहा है. इंडिया कनाडा पॉलिटिकल रिलेशंस.
strategic partnership on the ministerial level. India and Canada have a strategic partnership that is supported by ministerial dialogue on foreign policy, trade and investment, finance and energy. इंडिया और कनाडा के बिटवीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की अगर बात की जाए तो मिनिस्ट्रियल लेवल पर इंडिया और कनाडा कनाडा दोनों ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करते हैं, जो कि मिनिस्ट्रियल डायलॉग के थ्रू सपोर्ट किया जाता है। इन मिनिस्ट्रियल डायलॉग में फॉरेन पॉलिसी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस एंड एनर्जी से रिलेटेड वेरियस डिस्कशंस किए जाते हैं। सेवरल एग्रीमेंट्स हैव बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड कनाडा इंक्लूड द एयर सर्विसेज एग्रीमेंट, extradition treaty, nuclear cooperation agreement and social security agreements etc. इंडिया और कनाडा के बिटवीन सेवरल एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं सच एज एयर सर्विसेज एग्रीमेंट, एक्सट्राडिशन ट्रीटी, न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ये सभी एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज के बिटवीन साइन किए जाते हैं। कॉमर्शियल रिलेशंस, बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड कनाडा इज अबाउट $12 बिलियन। द ट्रेड बैलेंस फेवर्स इंडिया, ट्रेड बैलेंस जो है वो इंडिया के फेवर में है। इंडिया वॉज कनाडा 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन 2022 में इंडिया कनाडा का 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। इंडियन एक्सपोर्ट फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल एंड मशीनरी। इंडिया कनाडा के लिए फार्मास्यूटिकल, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स एंड मशीनरी एक्सपोर्ट करता है। एंड पल्सेस, टिम्बर्स, पल्प एंड पेपर एंड माइनिंग प्रोडक्ट इंडिया इंपोर्ट करता है। एफडीआई, कनाडा इज 18th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन इंडिया। कनाडा इंडिया में 18th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर रहा है। एग्रीमेंट, negotiations for a comprehensive economic partnership agreement which will cover trade in goods, services, investment, trade facilitation and other areas. इंडिया और कनाडा के बिटवीन कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA से रिलेटेड नेगोशिएशंस चल रहे हैं, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड फैसिलिटेशन एंड अदर एरियाज में ट्रेड को कवर करेगा। टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंडो कैनेडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन हैज बीन टू प्रमोट इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इंडिया और कनाडा के बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा। IC इम्पैक्ट इज अ कनाडा इंडिया रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेडिकेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च कोलैबोरेशन बिटवीन कनाडा एंड इंडिया। IC इम्पैक्ट कनाडा और इंडिया का रिसर्च सेंटर है। स्पेस, इसरो एंड CSA कैनेडियन स्पेस एजेंसी have signed memorandum of understanding for cooperation in the field of space exploration and utilization as well as to implementation arrangements addressing satellite tracking and space astronomy. ISRO's commercial arm Antrix has launched 9 nano satellites in collaboration with Canada. Nuclear energy, India signed nuclear cooperation agreement with Canada in June 2010 with which resulted in the formation of a joint committee on nuclear civil nuclear cooperation. 2010 में इंडिया और कनाडा के बिटवीन न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट NCA साइन किया जाता है। In 2015, India's Atomic Energy Regulatory Board signed an agreement with the Canadian Nuclear Safety Commission to exchange experience in nuclear safety and regulatory issues. न्यूक्लियर सेफ्टी एंड रेगुलेटरी इश्यूज से रिलेटेड एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए इंडिया का एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AERB एंड कनाडा के कैनेडियन न्यूक्लियर सेफ्टी कमीशन के बिटवीन कुछ एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं। कल्चरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, diaspora, there are over 1.3 million Canadian of Indian origin accounting for more than 4% of the India's total population, nation's population. Recognizing this, the Canadian government in 2019 designated April as a Sikh Heritage Month. कनाडा के अंदर इंडियन ओरिजिन अबाउट 1.3 मिलियन कैंडिडेट हैं, जो कि कनाडा के ओवरऑल पॉपुलेशन का 4% शेयर है। यही वजह है कि कनाडियन गवर्नमेंट ने 2019 में अप्रैल मंथ को सिख हेरिटेज मंथ डिक्लेयर किया था। दिस इज अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी ऑफ इंडिया। बोथ हैव अ नंबर ऑफ एजुकेशनल एंड कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। इंडिया एंड कनाडा दोनों ही एजुकेशनल एंड कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम रखते हैं। Canadian Parliament has more than 15 Indian origin MPs heading ministry portfolios in current cabinet. New Democratic Party, which is one of the largest party in Canada, is headed by an Indian origin person. Canadian Parliament के अंदर about 15 MPs हैं जो Indian origin हैं and current cabinet के अंदर ministry portfolio को भी बहुत सारे Indian origin MPs लीड कर रहे हैं। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि कनाडा की एक पॉलिटिकल पार्टी है, लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, इसको इंडियन ओरिजिन पर्सन के द्वारा हेड किया जा रहा है।
education. India has also been the top source country for international student in Canada since 2018. 2018 से इंडिया इंटरनेशनल स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में कनाडा के लिए टॉप पर रहा है। द शास्त्रीय इंडो कैनेडियन इंस्टीट्यूट वॉज फाउंडेड इन 1968 टू प्रमोट एकेडमिक रिलेशंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इंडिया और कनाडा के बिटवीन एकेडमिक रिलेशंस को प्रमोट करने के लिए, स्पेशली एजुकेशन फील्ड में रिलेशंस को प्रमोट करने के लिए शास्त्रीय इंडो कैनेडियन इंस्टीट्यूट 1968 में फाउंड किया गया। Tourism. Canada is India's fourth largest source of tourism. During 2021, Canada accounted for 5.3% of all foreign tourist arrival in India. कनाडा इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट टूरिज्म सोर्स है। 2021 में इंडिया के अंदर फॉरेन टूरिस्ट अराइवल जितना हुआ उसका 5.3% ट्रेवलर्स जो थे वो कनाडा बेस्ड थे। खालिस्तान इशू बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। इंडिया और कनाडा का बिटवीन खालिस्तान इशू क्या है? The Khalistani separatist movement has been a source of tension between India and Canada for many years. The movement advocated for the creation of an independent Sikh state known as Khalistan, separate from India. The growing influence of Khalistani advocacy in Canada. In recent years, the Khalistani issue has become more prominent in Canada due to the presence of a vocal Sikh diaspora in Canada advocating for Khalistan cause. This is due to rise of social media and the spread of Khalistani propaganda online. India has expressed concern about the influence of Canada-based Khalistan sympathizers and has criticized Canada for not taking stronger action against them. September 2023 escalations. September 2023 escalations के बाद इंडिया और कनाडा के बिटवीन रिलेशंस रैपिड तरीके से चेंज हुए हैं। द टेंशन बिटवीन इंडिया एंड कनाडा फ्लेयर्ड अप अगेन ओवर द खालिस्तानी इशू। Canadian Prime Minister accused India for being involved in Sikh separatist assassination, a claim that India vehemently denied. G20 summit. Both met only on the sidelines of G20 summit 2023 held in India. During the G20 summit, India held a bilateral meeting with many world leaders, but not with Canada. 2023 का G20 समिट इंडिया ने हेल्ड किया था। कनाडा और इंडिया का G20 मीटिंग के साइडलाइन यहाँ पर मीटिंग हुआ एंड बायलैटरल मीटिंग इंडिया ने अदर कंट्रीज के साथ किया, बट कनाडा के साथ यहाँ पर बायलैटरल मीट नहीं हो पाया। पॉज इन ट्रेड नेगोशिएशंस। इंडिया कनाडा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक हैव बीन अगेन पोस्टपोन्ड ड्यू टू द कंसर्न अबाउट प्रो खालिस्तान एक्टिविटीज। प्रो खालिस्तान एक्टिविटी से रिलेटेड कंसर्न की वजह से इंडिया कनाडा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक पोस्टपोन हो चुके हैं। एम्बेसडर रिमूवल। बोथ इंडिया एंड कनाडा एक्सपेल्ड द सीनियर डिप्लोमेट। 2023 के बाद इंडिया और कनाडा दोनों ने सीनियर डिप्लोमेट्स को एक्सपेल्ड किया है। वीजा इशूज। एज अ रिजल्ट ऑफ एब्जर्ड एक्यूजेशंस एंड ऑनगोइंग डिप्लोमेटिक टेंशंस, इंडिया हैज सस्पेंडेड द प्रोसीडिंग ऑफ वीजा फॉर कैनेडियन विजिंग टू विजिट इंडिया। इंडिया ने कैनेडियन पीपल जो इंडिया विजिट करना चाहते हैं उनका वीजा प्रोसेस सस्पेंड किया है। Role of Five Eyes and US. The Five Eyes is an intelligence sharing network of Australia, Canada, New Zealand, UK, and US. Canada stated that shared intelligence among Five Eyes partners helped to lead Canada to the assertions made by the Canadian Prime Minister. कनाडा ने जिस तरह से इंडिया को एक्यूज डिक्लेयर किया है, इसमें फाइव आइज का रोल रहा है। फाइव आइज एक इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके एंड यूएस का। कनाडा ने स्टेट किया कि फाइव आइज पार्टनर्स के द्वारा उसे कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले हैं, जिसके बाद कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया को एक्यूज डिक्लेयर किया था। इंडियाज पर्सपेक्टिव। The ongoing issue has deteriorated the diplomatic relations between India and Canada. India has stated that such unsubstantiated allegations seek to divert attention away from Khalistani terrorists and extremism who have sought refuge in Canada and continue to pose a threat to India's sovereignty and territory.